नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत साथियों आज हम एक नवीन जो है मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय संविधान के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये आपको कराने जा रहे हैं, तो सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, आशा यादव जी जुड़ चुकी हैं, प्रकाश जानी जी, और सभी बच्चों को मेरा अभिवादन है। सबको नमस्कार। विजय सिंह जी भी प्रणाम सभी को, और विजन सिविल और देवेश मीना जी, सभी को स्वागत है साथियों। और सभी लोग जुड़ जाइए। तो अब क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सभी के लिए है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। और कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति को संविधान का ज्ञान नहीं, वो कभी अपने जीवन को सफल भी नहीं बना सकता। अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें संविधान का ज्ञान भी होना चाहिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कथन सुमेलित नहीं है। तो देखो, भाग से संबंधित है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन आप लोगों को बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं। ये मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। भाग 4 में राज्य नीति तत्व से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, ये वाद योग्य नहीं है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जो बाध्यकारी हैं। तो इसका आंसर बताइए साथियों। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। सुमेलित नहीं है या सत्य नहीं है, कुल मिला के ये क्वेश्चन है। तो देखो कितने बच्चे बता पाते हैं, आंसर देखना चाह रहा हूँ। माँ की लाडली ने डी बताया, नरेंद्र गुर्जर ने डी बताया, सुलोचना ने, सुमन गुर्जर जी डी बता रही हैं, जिया चौधरी, संगीता यादव, गीतू, रानू मीना, ऋषि बुदावर, देवेश मीना, मुरारी लाल डी, आशा यादव डी, सबका डी है। सुनीता सैनी, रामलाल रेगर जी भी डी बता रहे हैं। तो काफ़ी हद तक अच्छा बता रहे हैं। पवन गुर्जर जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो हैं बाध्यकारी नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया, सभी का स्वागत है। आप बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। कविता सिंह गुर्जर जी भी डी बताया है, और पुष्पराज जी बघेल भी डी बता रहे हैं। नाम ही पुष्पराज है। कविता सिंह गुर्जर जी भी डी बता रही हैं, पवन गुर्जर जी, पुनीत नूनिया जी, और बाकी बहुत अच्छा बच्चे बता रहे हैं कि वास्तव में मौलिक कर्तव्य बाध्य योग्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, केवल ये निर्देश पर आधारित हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये भी पता रहना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले मौलिक रूप से नहीं थे, बाद में ये 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वें 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राजवीर यादव जी ने भी डी बताया, धन्यवाद। नरेश पटेल जी ने भी। तो ये छोटी छोटी बातें सबको पता रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। तो देखो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। ए, कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 148 से 151। विधायिका है जो अनुच्छेद 79 से 123 तक है। न्यायपालिका है जो यानी कि 124 से 147 है। न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 151 है। तो देखो कौन बच्चा बताता है पहले। बुधराम जी, सर राजस्थान कराओ। बिल्कुल बुधराम जी कराएंगे। सानू जाट जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं तो करंट भी कराएंगे साथियों, लेकिन एक बार थोड़ा सा वैकेंसी का वेट है, फर्स्ट ग्रेड की आ जाए तो फिर आप लोग जुड़ेंगे भी ज़्यादा, भी आप लोगों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ती है तो उस हिसाब से सप्लाई बढ़ती है, ये आप जानते हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो डी बता रहे हैं सब लोग। जिया चौधरी जी भी डी बता रही हैं, पवन गुर्जर जी भी डी बता रहे हैं, और अजय पटेल जी भी डी बता रहे हैं, संगीता यादव जी भी, और सब डी बता रहे हैं। कविता सिंह जी भी बिल्कुल सही है। तो ये डी आंसर है इसका। तो आपने सही बताया, क्योंकि वास्तव में जो न्यायपालिका है 124 से 147 तक ही है, और ये आंसर हो जाएगा इसका डी। तो इधर ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन साथियों थोड़ा सा जो सत्यवीर गुर्जर जी बता रहे हैं डी, तो नेमाराम जी भी डी बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है। और ऋषि बुदावर जी भी डी बता रहे हैं। तो कविता सिंह गुर्जर जी भी डी बता रही हैं। सबके लिए धन्यवाद, आभार। तो लेकिन साथियों थोड़ा सा इसको क्या है कि चैनल के बारे में भी थोड़ा सोचिए,
क्योंकि भाई इसको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए या कर दीजिए, पहले तो खुद कीजिए फिर करवाइए, और साथ में लाइक तो करना ही है आपको। और आगे देखिए क्वेश्चन हम आपको सीरीज लेकर आएंगे पूरी। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, तो इसका बताना है। कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 167, विधायिका 1 से 213, न्यायपालिका 214 से 237, कार्यपालिका 151 से 168। तो इसका भी आंसर क्या है? रामेश्वर गुर्जर। थ्योरी कंपैरेटिव के अलग अलग पार्ट करके भी अलग अलग पार्ट को अलग अलग। बेटा रेट वेट की बात मत करो बेटा, अभी पढ़ लो आराम से, सब रेट है, और आप ध्यान लीजिए। रेट वेट की बात आप खोल कर लेना, बैठे हुए लोग हैं वो देख लेंगे, और टीचर जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, आप पढ़ने पे ध्यान दिए। हीरा राम जालोर जी से बैठे हैं तो डी बता रहे हैं, सुलोचना जी ने डी बताया। तो बताइए साथी उसका अनुच्छेद जल्दी से बताइए। सुमन गुर्जर जी डी। कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करना है, और कुछ बच्चे जुड़ने से कतरा रहे हैं। तो मेरे पास सबका लिस्ट आ रहा है, जो नहीं जुड़ रहा है तो देखेंगे क्यों नहीं जुड़ता, क्यों नहीं जुड़ते आप लोग। आप जुड़कर इसमें मेहनत करके आंसर बताने में क्या जा रहा है। तो ये डी आंसर है, तो इसको ये आप ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। 7वें नियम 1956 से पूर्व विभिन्न क्षेत्र एबीसीडी में सम्मिलित नहीं है। तो एबीसीडी में कौन सा सम्मिलित नहीं है या कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना है। ए में है असम, बिहार, मध्य प्रदेश राज्य थे। बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सौराष्ट्र थे। सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा। डी में अंडमान निकोबार, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका आंसर कौन बताएगा, तो ये देखना है। दाताराम छबरवाल जी डी बता रहे हैं, शेर सिंह गुर्जर जी डी, राजेश गुर्जर जी, नरेश पटेल जी जयपुर में। हाँ पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता मीना जी, सर जी आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो बेटा आवाज़ तो सही आ रही है, आपको नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो आवाज़ तो साफ़ सुथरी आनी चाहिए, तो आवाज़ में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आवाज़ में ज़्यादा है तो कूलर पर लगा लेते हैं माइक, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये देखिए तो अब आ रही है सही आवाज़, तो इसमें आप परेशान ना हो। तो इसमें कई ए बता रहे हैं, कई डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखो इसमें कंफ्यूज हो गए, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है। देखो बच्चों का कंफ्यूजन जो है, इसका आंसर बेटा डी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें केवल अंडमान निकोबार है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं। 5वां देखिए, संविधान के भाग 7 से संबंधित अनुच्छेद है। भाग 7 में एक ही अनुच्छेद है और वो आज वैकेंट पड़ा है, क्योंकि पहले इसमें ABCD 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ था पूरे भारतीय संघराज्य क्षेत्र को। पहले भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 1956 से पहले, 7वें संशोधन नियम से पहले ऐसे ABCD से बांटा हुआ था, उसी अनुच्छेद में वो आज वैकेंट है। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है इसका। अरविंद कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब इसका आंसर बता दीजिए, देखो कौन सा है। कुछ बच्चे बता रहे हैं बी, लेकिन निर्मा रोज जी बता रही हैं डी, और देखो कोई ABCD बता रहा है। पुनीत मुनिया जी बी, पुष्पराज जी बी, और बहुत से बच्चे बता रहे हैं, देवेश मीना जी, मनीषा अग्रवाल जी बी। तो वास्तव में साथियों अनुच्छेद 238 ही है जो आज वैकेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं साथियों। संविधान के 8वें भाग से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ढंग से पढ़ना, ये आ भी चुका है पहले। अनुच्छेद 243 ए में पांडिचेरी व जम्मू कश्मीर के संविधान के गठन का प्रावधान है, कि बेसिकली विधानसभा के गठन का प्रावधान है, तो ये लिख सकते हैं। और अनुच्छेद 243 ए में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 243-39 ए में दिल्ली विधानसभा के गठन, विधानसभा की कुल संख्या का 10% मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। डी में अनुच्छेद 243 ए में दिल्ली विधानसभा के गठन व मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या के 15% गठन का प्रावधान है। अब इसका आंसर मुझे बता दीजिए। तो भाई 39 ए में तो पांडिचेरी व जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन का प्रावधान है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें आंसर बताइए। माँ की लाडली डी बता रहे हैं, संगीता यादव जी डी बता रहे हैं, रेखा जलदीप जी डी, छठे का डी बता रहे हैं, सुभाष गुर्जर जी डी, और मेघा गुप्ता जी भी डी बता रही हैं। तो देखिए साथियों, प्रकाश जैनी जी डी, बुधावर हरी जी डी, और जिया चौधरी जी डी। तो अधिकांश बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कुल संख्या की 15% है, ये वाली लाइन गलत है।
तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं हम साथियों कि बेसिकली 7वें क्वेश्चन संविधान के भाग 9 से संबंधित नहीं है। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें अनुच्छेद 243 ए से ओ जोड़े गए। इसमें 65वें संशोधन अधिनियम की चर्चा की गई। पंचायत राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। इसमें क्या संबंधित नहीं है 73वें से 9th भाग में, क्या से 9th भाग से जुड़ा हुआ नहीं है, वो मुझे आप बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का। तो अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, राजेश गुर्जर जी डी बता रहे हैं, प्रवीण कुमार जी डी बता रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा इसका भाग का पहले आंसर तो बताइए 7वें का। सुभाष गुर्जर जी सी बता रहे हैं, और आर के गुर्जर जी सी, अनीता मीना जी सी, और काफ़ी बच्चे ए बी डी बता रहे हैं, रशीद जी भी डी बता रहे हैं, कुछ सीमा जी सी बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, 65वें संशोधन अधिनियम का भाग 9 से डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया 65वें द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, किस संशोधन नियम द्वारा संविधान में भाग 9th बी जोड़ा गया। 9th ए नहीं, 9th बी। 9th बी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली सहकारिता से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ये 2012 में लागू हुआ था। 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन से अधिनियम द्वारा, 97वें द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, डी। ये मैं बता देता हूँ आपको, शुभचरण राणा जी बता रहे हैं 8th का बताना है, 8th का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 में ZS से ZT तक अनुच्छेद जोड़कर सहकारी संस्थाओं को मान्यता दी गई तथा संविधान के अनुच्छेद 19 पर सी में सहकारी शब्द जोड़ा गया। ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अब ये डेट आप बतानी है, 4 डेट हैं, 12 जनवरी 2012, 12 2011, 12 नवंबर 2011, 12 अक्टूबर 2011। अब ये 9th नंबर क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताइए। देखिए कौन बताता है, तो बुधराम जी बता रहे हैं डी, मोहन बाजिया जी जुड़ गए हैं, आभार। अनीता मीना जी, सुमन गुर्जर जी सब जुड़े हैं, पूनम मीना जी, संगीता यादव और मानवेंद्र गुर्जर भी जुड़ गए हैं, मेनका देवी यादव जी जुड़ गए हैं। तो इसका आंसर कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, और सत्यवर गुर्जर जी भी ए बता रहे हैं, मेनका देवी जी ने ये बताया, राजवीर यादव जी ने भी ये बताया, लेकिन कुछ डी बताने में लग रहे हैं। ये लागू होने का बेटा डेट 12 जनवरी 2012 है, इसको ध्यान रख लेना और इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहना। आगे देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है, भाग 9 से, भाग 9th ए से, भाग 11 से, या भाग 12th से। तो जल्दी से इसका आंसर क्वेश्चन 10 का बता दीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो कौन बताएगा साथियों, कविता सिंह गुर्जर जी बता रही हैं, प्रवीण कुमार जी, सबका बहुत बहुत आभार। तो साथियों ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, सरल है, आप बताइए इसका आंसर। तो भाग 9th ए जो है, क्योंकि जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, शहरी स्थानीय स्वशासन से, ये आपको याद होगा। और शहरी स्थानीय स्वशासन जो है वो कब जोड़ा गया था, 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये आपको मालूम है। फिर साथियों आपको ये भी ध्यान है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन है वो 9th ए में है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9th ए बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिव गुर्जर जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, और काफ़ी अच्छे बच्चे बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित भाग है, बहुत इजी है, जल्दी से बताइए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित भाग कौन सा है। तो भाग अनुच्छेद जो संविधान का जो क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित भाग है, भाग 9th, भाग 10th, भाग 16 या भाग 19। तो ये भाग दे रखे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं 10th बी, बुधवेर हरि जी बी, सुनीता सैनी जी बी, बिल्कुल काफ़ी हद तक सी बताया, बी बताया। ये भाग 10 से संबंधित है, 5वीं 6ठी अनुसूची भी इसी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 5वीं और 6ठी अनुसूची भी इसी से संबंधित है।
ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए साथियों, तभी आपका कहीं ना कहीं काम चलने वाला है। तो 5वीं 6ठी अनुसूची भी इसी से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची के बारे में आपको सारे प्रावधान ध्यान रहने चाहिए। तो मैं बता देता हूँ 5वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है। एक तो जनजातीय उपयोजना के बारे में, जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में, फिर राज्यपाल जनजातीय इन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर ये बातें तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 7वां 6ठी अनुसूची जो है ये अम्मे मित्री दय में लागू होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अम्मे मित्री दय का मतलब क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रहनी चाहिए। आगे भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, तो वो भी ध्यान रखना है कि जनजातीय सलाहकार परिषद जो अधिकतम 20 सदस्यों से मिलकर बनती है, संबंधित है 5वीं अनुसूची से, 8वीं अनुसूची से, 9वीं अनुसूची से या 6ठी अनुसूची से। अब तो बता दीजिए 12वें का आंसर, मैंने अभी बताया। उदावर जी जल्दी से बताइए कि कौन सा है। प्रताप भारती जी जुड़े हैं, धन्यवाद आपका, आभार। भारती जी धौलपुर से जुड़े हैं आप। तो विजय सिंह जी जल्दी से बताइए इसका आंसर बताइए। मुरारी लाल जी जल्दी से बताइए इसका आंसर कि जनजातीय सलाहकार परिषद किससे संबंधित है। साथियों आपको ध्यान है कि 5वीं अनुसूची से संबंधित है, कि 6ठी अनुसूची में तो केवल अम्मे मित्री दय का प्रावधान है। अम्मे मित्री दय के बारे में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग के बारे में यहाँ पर जिला जनजातीय परिषद होती है जो जिला सरकार के अनुरूप कार्य करती है। जबकि 5वीं अनुसूची में विशेष क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, यानी कि इन राज्यों को छोड़कर, बाकी क्षेत्रों को छोड़कर जहां भी जनजातीय रहते हैं वो 5वीं अनुसूची के बारे में है। किसके बारे में है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में ही जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में ही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। 5वीं अनुसूची में प्रावधान है कि राज्यपाल जनजातीय क्षेत्रों में संसद व राज्य विधानसभा के किसी कानून को लागू होने से रोक सकता है। तो ये सारे प्रावधान, और टीएसपी का क्षेत्र जो है वो भी इससे संबंधित है। जो एलपी विद्यार्थी की समिति की सिफारिश पर टीएसपी की स्थापना की थी, ट्राइबल सब प्लान 1974-75 में, वो भी 5वीं अनुसूची से संबंधित हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं साथियों। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है जिला जनजातीय परिषद के बारे में सत्य कथन नहीं है। पहले साथियों ध्यान रखना है, कथन नहीं है। जिला जनजातीय परिषद के बारे में सत्य कथन नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। ये अधिकतम 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है, ये 5वीं अनुसूची से संबंधित है, ये जिला सरकार की अवधारणा पर आधारित है। देखिए साथियों 13 नंबर क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, आप बताएंगे। अब बताना तो होगा, ये सभी बच्चों के लिए है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन संविधान के हैं, संविधान की जानकारी सभी नागरिकों को होना जरूरी है। लेकिन आप तो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, फिर भी देखो ध्यान नहीं देते हैं। चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए सबको ध्यान से सुनना है और कोशिश करके करना है। ये नहीं है इसको बाकी लोग देखे नहीं, ये सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब इसका आंसर बताइए कि ये 5वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। काफी बच्चों ने सही बताया, मेघा गुप्ता ने, कविता गुर्जर ने, बुधराम जी काफी सही बता रहे हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है 14वां, वो भी आपको ध्यान रखना। निम्न में से सुमेलित नहीं है। भाग 10 अनुच्छेद 244, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, भाग जो 12th है अनुच्छेद 264 से 300A, भाग जो 13 है वो बेसिकली अनुच्छेद 301 से 309। अब इसको बता दीजिए। फैक्चुअल आंसर है नंबर 14 का। तो देखिए कौन बच्चा बताता है इसका आंसर, तो मैं वेट कर रहा हूं, देखो कौन बच्चा बताता है। देखिए कौन, प्रताप भारती बी बता रहे हैं। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सेंड कीजिए। सत्य यादव जी, ऋषि बुद्धवावर जी, देखिए रामलाल रेगर जी डी, मनु दहली से डी, संतोष मीना जी डी, माँ की लाडली डी, मनु दहली से डी, रानू मीना जी डी, इमरत गुर्जर जी जुड़ गए हैं डी, जिया चौधरी जी डी, सत्य यादव जी डी, दाताराम छबरवाल जी सी बता रहे हैं, ऋषि बुधावर जी बता रहे हैं बिल्कुल सही है।
ये जो है भाग 13, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। भाग 10 जो है ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। मैं साथियों आपको बता देता हूँ पूरी डिटेलिंग। जो बच्चे नए हैं वो सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। और भाग जो 11 हैं ये केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में है। भाग जो 12 है ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में है। भाग 13 जो है ये अनुच्छेद 1 से 307 तक है, 9 तक नहीं है, क्योंकि 308 में तो अगला शुरू हो जाता है 14वां भाग। ये सबको मालूम है, सिविल सेवा से संबंधित जो इसमें क्या है, केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध, ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। तो ये पूरी डिटेलिंग आपको याद रहनी चाहिए साथियों। तो पूरा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को जैसे भी करना है बहुत अच्छे के साथ करना है। तो अब चलते हैं 15 नंबर पर, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आपको ढंग से बताना है। अनुच्छेद 309 संघ की सेवा और राज्य की सेवाओं के संदर्भ में संसद व राज्य विधानमंडल सेवा शर्तें विनियमित करेगा। अनुच्छेद 310 में प्रावधान है संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगी। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान है कि इनके गठन का प्रावधान है। जल्दी से बताइए इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। सुभाष गुर्जर जी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप विदाई, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें अब कौन बताएगा बच्चा, इसका आंसर कौन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखो पूनम मीना जी डी बता रही हैं, सुभाष गुर्जर जी डी बता रही हैं, रेखा जल्दी डी बता रही हैं, दशरथ सिंह जी डी बता रहे हैं, मनु डेहली से डी बता रही हैं, और पवन गुर्जर जी डी बता रहे हैं, नरेंद्र गुर्जर जी डी बता रहे हैं, और हीरा राम जालोर से डी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो बेसिकली 315 में है साथियों, अनुच्छेद 315 में है। 316 में तो इनके सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, सबको याद रहने चाहिए। आगे चलते हैं, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित भाग है। भाग पहला कौन सा, 14A, भाग 14, भाग 15 और भाग 17। अब जल्दी से इसको बता दीजिए, ठीक है ना। चौधरी दुलवेश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं, 100% बिल्कुल सही है। चौधरी मुकेश जी, बिल्कुल चौधरी मुकेश जी सही कह रहे हैं। मनीषा अग्रवाल जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो साथियों इसको बताने की कोशिश करो। तो देखो इसमें से कौन क्या आंसर बताता है। 16 नंबर में 16 बताइए। लिखिए साथियों, जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलना है। कहते भी हैं जिनके नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपके नसीब ऊंचे और मस्त तभी होंगे जब आपका इम्तिहान ज़बरदस्त होगा। अभी तो मैं सरलता के साथ चल रहा हूं, अगर आप जुड़ेंगे तो मैं दूसरे दिन हर दूसरे दिन इस प्रकार की सीरीज लेके आऊँगा, लेकिन आप बताने वाले बने। इसमें 14A आंसर हो जाएगा। तो ये भी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जुड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं साथियों। निम्न कथन सत्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 4 ऑप्शन सही हैं। ए में ये है, बी में 2, 3, 4 सही हैं, सी में 2, 3 सही हैं, डी में 1, 3, 4 सही है। अब इस क्वेश्चन को बताइए 17 नंबर को। देखिए कौन बताता है। पीयूष धाकड़ जी जुड़ गए हैं, धन्यवाद, आभार। अब लेकिन सुरज्ञान सिंह जी पोसवाल जी आपने भी सही बता रहे हैं, 17 में बताइए, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चौधरी धुलेश्वर जी देखो बी करेक्ट बता रहे हैं। और बताइए जल्दी से, फिर तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन बस थक लगता है। बस मैंने कहा ना, आप अपने नसीबों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करो कि ताकि सफलता मिल जाए। और
और जब तक संविधान ही नहीं आता, चाहे रीट के बच्चे हों, चाहे सेकंड ग्रेड के हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, पटवार की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, या किसी भी एग्जाम की अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसे ये भी नहीं आता तो फिर वास्तव में बहुत उसकी स्थिति बहुत लो है। इसका आंसर ए है। चारों सही हैं साथियों, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निर्वाचन संबंधी भाग है, भाग 15, भाग 14, भाग 16 और भाग 13, और उसमें अनुच्छेद भी दे रखे हैं 324 से 29। तो भाग कौन सा है ये आपको खाली पकड़ना है। तो निर्वाचन चुनाव वाला भाग, तो ये ध्यान रखो, जल्दी से बताओ क्या है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद तो 324 से 329 हैं, ये तो कंफर्म होना चाहिए, लेकिन भाग कौन सा है। महादेवी की दीवानी, अच्छा रविंद्र चिटोसिया जी जुड़ गए, राधे राधे, मोहन बाजिया जी जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आभार है। लेकिन साथियों इसका आंसर बता दीजिए, भाग 15 ही है, लेकिन साथियों ये पूरे अनुच्छेद भी आपको आना चाहिए। 324 में क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जो 1993 से 3 सदस्यीय होता है, जिनके सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए राष्ट्रपति द्वारा होती है। 325 में मतदाता सूची है, 326 में वयस्क मताधिकार है, 327 में प्रावधान है कि संसद कानून बनाएगी एमपी और एमएलए के निर्वाचन संबंधी, 328 में प्रावधान है कि स्थानीय जो चुनाव हैं पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में ये राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। 329 में प्रावधान है कि निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। ए में 324 है, बी में अनुच्छेद 325 है, फिर 326 है, 327, ये अनुच्छेद मैंने पूरे बता दिए। इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो यही आंसर हो जाएगा। जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए नियुक्त होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 325 में मतदाता सूची के बारे में है, 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में है, और इसमें एमपी एमएलए के निर्वाचन के बारे में है कि इसके बारे में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो ये साथियों वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पुष्प बघेल जी आपने सही बताया। आगे देखते हैं साथियों 20 नंबर। 61वें संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये संबंधित है। तो ये सीधा सा है, बहुत सरल है। तो ये 326 से ही संबंधित है, इसमें तो कोई टेंशन आपको है ही नहीं, मैंने बता दिया क्योंकि सरल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है साथियों, स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है। 325 में, 326 में, 328 या 29 में। जल्दी से बताइए इसका आंसर। रानू मीना जी आप बताएंगे, हीराराम जालोर जी सब बताने की कोशिश करो। 21 नंबर। सानू जाट जी जुड़ गई हैं, सुरज्ञान सिंह पोसवाल जी, रेखा जलदीप, श्रीदीप सी, मोनू अनीता मीना सी, पुनीत नूनिया सी, संगीता यादव सी। तो ठीक है साथियों, इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मतदाता सूची संबंधित अनुच्छेद है, ये भी सरल है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, मैंने क्योंकि ये डिटेल में अभी बता दिया। तो अनुच्छेद 325 के बारे में है। आगे चलते हैं साथियों, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये आप करेंगे, क्वेश्चन भी अच्छा है। तो रशीद खान जी जुड़ गए हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी प्रावधान है। सी में अनुच्छेद 334 में लोकसभा विधानसभा में स्थानों का आरक्षण विशेष प्रतिनिधि का 80 वर्ष के पश्चात न रहने का प्रावधान है। 335 में लोकसभा में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताएंगे। अब ये बच्चा जो बताएगा मैं उसको इंटेलिजेंट मानूंगा। देखो कौन बताता है साथियों, मैं वेट कर रहा हूँ इस आंसर का, 23 नंबर का। अब इससे पता चलेगा किसने क्या पढ़ा है। जिया चौधरी जी ए बता रही हैं, सुभाष गुर्जर जी डी बता रहे हैं, पूनम मीना जी डी बता रहे हैं,
पुनीत नूनिया जी भी बता रहे हैं, दिलीप सिंह मीना जी भी हैं, आईआर की क्लास क्यों नहीं हो रही सर? बेटा अब आईआर की क्लास भी होगी, लेकिन अभी वैकेंसी आने दो, आपकी लेंगे क्लास वो भी, लेकिन पहले आप इसमें तो जुड़ो। आप जुड़ते तो हैं नहीं, संख्या कम रहती है, इसलिए बोलते हैं कि बच्चे देखना नहीं चाहते। बच्चे कहते हैं कि अब पता नहीं कहाँ खो गए हैं। खोना नहीं है साथियों, आपको रीट की तैयारी भी करनी है, सेकंड ग्रेड की भी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है। कोविड के बाद बेरोजगारी फैली है, हमें सभी एग्जाम को देना है और सभी को अपने लक्ष्य बनाना है और सबकी ऐसी समन्वित तैयारी करनी है ताकि हमें सफलता मिल जाए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर साथियों 335 है। 335 में बेसिकली कार्यकुशलता की बात है। इसमें कहा गया है कि SC ST जो नौकरियों में दावे करते हैं तो उसमें हमें कार्यकुशलता को ध्यान में रखना है। आगे चलें साथियों, लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को रोक दिया। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से अधिनियम द्वारा रोक दिया। 104वें द्वारा, 103वें द्वारा, 102वें द्वारा, 105वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये 24 नंबर आप बताएंगे। इतने मैं आपको और बातें बता देता हूँ। तो आप मनु दिल्ली से बोल रही हैं डी, तो काफ़ी बच्चे बता रहे हैं। सुभाष गुर्जर जी कोई भी आंसर, तो आप बताओ तो सही ना बेटा। कोई सुभाष गुर्जर जी क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, लेकिन आंसर बता नहीं रहे हैं आप। तो आप बताइए ना। रशीद खान जी ए बता रहे हैं, तो आंसर बताओ। सुलोचना राणा जी ए बता रहे हैं, राजवीर यादव जी ए, हीरा लाल जालोर से, शिवलाल जी, राहुल पारासर जी ए, संतोष मीना जी ए, दिनेश कुमार जी डी बता रहे हैं, माँ की लाडली जी भी ए बता रहे हैं और संगीता यादव जी ए बता रहे हैं। तो ठीक है, काफ़ी बच्चे ए बता रहे हैं। तो सही है कि वास्तव में अभी 104वें संशोधन नियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था। 25 जनवरी 2020 को ये लागू हुआ। इसमें कहा गया कि अब एंग्लो इंडियन का आरक्षण आगे रोक दिया जाएगा। वैसे ये प्रावधान जो है 134 नंबर अनुच्छेद में किया गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों। जय श्री लक्ष्मी राव पाटिल वर्सेज महाराष्ट्र मुख्यमंत्री केस के बाद संसद संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो संसद द्वारा कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया कि ये आपको ध्यान रखना है कि जय श्री लक्ष्मी राव पाटिल वर्सेज महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, ये केस क्या है, इसकी कहानी मैं सुना देता हूँ साथियों। ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने जब मराठों को आरक्षण दिया तो 50% की सीमा लांघ गया। तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 102वें संशोधन अधिनियम के तहत जो प्रावधान है वो ये कहता है कि संसद ही निर्धारित करेगी कि ओबीसी कौन है या नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है ओबीसी की जाति को निर्धारित करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऐसा कहा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यों की नौकरी के मामले में ओबीसी निर्धारण करने का अधिकार देने के लिए 105वां संशोधन अधिनियम लाया गया और इसमें जो 342 ए है उसके अंदर 1, 2, 3 नंबर खंड जोड़ा गया। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। श्रीदीप जी जुड़े हैं तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। नागरिकता एवं निर्वाचन संबंधी कानून लागू हुए। कब से नागरिकता निर्वाचन संबंधी कानून लागू हुए हैं? 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 के पश्चात से, 26 जनवरी 1950 से पूर्व से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो इसका तो आंसर बता दीजिए जी से। तो साथियों जो बताएंगे काफ़ी हद तक सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप बताना है। तारीफ सुनकर कभी पिघलना मत, आलोचना सुनकर कभी भूलना मत जी। मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। विकास नेहरा जी बोल रहे हैं, अति उत्तम। विकास नेहरा जी बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं और बहुत मेहनत करते हैं और ये आपको प्रेरित करने के लिए इस क्लास में भी जुड़े हैं। तो आप सभी हार्दिक अभिनंदन। ये साथियों इसमें बताइए आंसर। देखो कौन बच्चा बताता है। तो ये वास्तव में 26 जनवरी 1950 से पूर्व लागू हो गए थे और ऐसा जो है अनुच्छेद 394 में लिखा भी हुआ है कि निम्न 15 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो जाएंगे। उसमें नागरिकता निर्वाचन वाले कानून भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 27वें पर आते हैं साथियों। निम्न में से परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो किस में परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता? अनुच्छेद 54 में,
परिवर्तन करें तो अनुच्छेद 55 में, प्रथम अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में। अब इसका आंसर तो दे दीजिए साथियों। देखिए कौन बच्चा देता है, देखो साथियों, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों की तो सुनामी करेंगे। विकास नेहरा जी कह रहे हैं कि सर सुनामी कर दीजिए, बिल्कुल सुनामी करेंगे। तो आपके सामने नेक्स्ट क्लास भी आप बहुत जल्दी रखेंगे, आप इसमें तनाव ना लीजिए। तो आपके सामने क्लास भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बृहस्पतिवार को फिर क्लास लेंगे। तो आप बृहस्पतिवार को फिर तैयार रहिए क्लास लेने के लिए। तो अगले बृहस्पतिवार को, इसी बृहस्पतिवार को क्लास होगी, यानी कि आज क्या है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके सामने ये क्लासें भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। तो बृहस्पतिवार को हम फिर संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लास लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसमें साथियों प्रथम अनुसूची है, इसमें अनुच्छेद 54 में, 55 में और चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन के लिए कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, जबकि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 394 कै संविधान का हिंदी अनुवाद वेद है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया। अब इसका आंसर और साथियों बता दो। तो रविंद्र सर जी आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपके सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने तो माइक भी लगा दिया, अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा देखो ढंग से। तो आप ही आपको आ रही है बेटा, और तो सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं मेरे बेटा। तो थोड़ा सा अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर दो, ठीक है। तो आप ना अपनी आवाज़ को ढंग से करो। श्रीदीप ए, बिल्कुल सही है। सुमन गुर्जर जी ए, सुलोचना जी, राणा जी ए। तो काफ़ी बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ सी भी बता रहे हैं। तो रशीद खान जी ए बता रहे हैं, राजवीर यादव जी ए बता रहे हैं, प्रियंका चौधरी जी ए बता रही हैं, सुनीता सैनी जी ए बता रहे हैं। तो देखो कई बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। 58वें संशोधन नियम द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था 394 कै में, बिल्कुल सही है। तो रविंद्र चिटोसिया जी 38 का ए। तो साथियों सुनने पर ध्यान दो, आवाज़ साफ हो जाएगी। तो सही आ रही है, राजवीर यादव जी कह रहे हैं सही आ रही है। तो सही आ रही है साथियों। एक दो क्या होता है, फ़ोन में गड़बड़ी होती है तो दूसरे पर थोप देते हैं, ये ध्यान रखना है। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार प्रीवियस समाप्त किए गए। जो अनुच्छेद 362 में पहले बेसिकली देशी राज्यों को अधिकार दिए गए थे, देशी शासक थे, रियासतें थी पहले, आप जानते हैं। उन राजाओं को संविधान हमारा बनने के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अधिकार दिए गए, लेकिन बाद में इन अधिकारों को समाप्त किया गया। वो कब समाप्त किया गया और वो आपको ध्यान में रखना है, कौन से संशोधन नियम द्वारा समाप्त किया गया। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। एक सूचना और मैं आपको दे देता हूँ, हमारा ऑफलाइन जो बैच है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये बुधवार से 13 अप्रैल से शाम को 4 बजे शुरू होने वाला है। आप जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 13 अप्रैल को शाम को 4 बजे हमारे कोचिंग संस्थान पधार जाएं और वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सूचना भी आप नोट कर लीजिए तो बेटर रहेगा। तो बाकी तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो साथियों 26वें संशोधन नियम द्वारा राजाओं के प्रीविपर समाप्त किए गए थे 1971 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है, जल्दी से बताइए। तो अनुच्छेद 361 में, अनुच्छेद 361 कै में, अनुच्छेद 361 ख में, अनुच्छेद 362 में। तो ये जल्दी से बताइए। तो बेसिकली कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो जल्दी से जो बताएगा वो क्लियर रूप से इंटेलिजेंट होगा। तो जल्दी से बता सकते हैं। तो देखिए कौन बच्चा बताता है इसका आंसर, ठीक है ना। तो साथियों आपको ध्यान है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण 361 के तहत दिया गया है कि इन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मामला नहीं होगा, इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता पदावधि के दौरान। व्यक्तिगत हैसियत से सिविल वाद तो लाया जा सकता है, ये दोनों नहीं, लेकिन व्यक्तिगत हैसियत से सिविल वाद लाया जा सकता है। कैसा वाद लाया जा सकता है, सिविल वाद, सिविल वाद लाया जा सकता है। और ये सिविल वाद के लिए भी 2 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों मैंने आपको पूरा बता दिया। अब क्या है साथियों, हम अब बहुत जल्द बृहस्पतिवार को मिलेंगे शाम को 8 बजे। आप
सभी लोगों को सूचित कर दें, सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को सूचित कर दें कि आपको सिर्फ संविधान के नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री और साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और ये क्लासेस पर डे चलेंगी शाम को 8 बजे। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस के संविधान के क्वेश्चन बृहस्पतिवार को करा रहा हूँ। आगे आगे ये क्लासें रेगुलर चलेंगी, टेस्ट पेपर आपका रेगुलर 7 डेज होगा। ये आप ध्यान रख लें, सभी को आप बता दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठा लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई चाहता हूँ। सबका